मॉर्निंग दोस्तों। आज से शुरू करेंगे शिक्षा आंगन का पहला क्लास, जिसका ये क्लास खास करके उन्हीं स्टूडेंट लोगों के लिए है जो इग्नू में ग्रेजुएशन पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन की इग्नू में हर एक के कोर्सेज अवेलेबल है, मास्टर्स है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है। पर ये आज का क्लास खास करके उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों का कोर्स कोड है BGDG172, जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन। इस कोर्स कोड के अंडर टोटल 4 यूनिट है, पर 4 यूनिट वाइज जाने से पहले इस यूनिट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलो शुरू कर देते हैं आज का इस ब्लॉक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ई कोर्स में जो है BGDG172, जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन। सो यूनिट वाइज जाने से पहले सबसे आगे जानना ज़रूरी है कि ई ब्लॉक में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इसका मेन सब्जेक्ट मैटर, इसका मेन कंटेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं इस ब्लॉक के बारे में डिस्कशन। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है विषय का परिचय। सो कोई भी टॉपिक में डिटेल में डिस्कशन के पहले उसका विषय में एक तो परिचय का बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो ब्लॉक है जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन, इसका सबसे पहले इस विषय के बारे में परिचय होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या बोला जा रहा है इस ब्लॉक में कि जेंडर संवेदीकरण, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जेंडर संवेदीकरण का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जेंडर संवेदीकरण का अर्थ ये है जो लिंग आधारित सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव। लिंग आधारित सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव। लिंग ये है जेंडर संवेदीकरण का अर्थ, और ये परिवर्तन, ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव का जो बात किया जा रहा है, ये परिवर्तन सिर्फ समाज में लिंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव जो हमारे समाज में देखा जाता है, उस भेदभाव का कम करने का प्रयास है ये जेंडर संवेदीकरण। और इसमें सिर्फ संस्कृति और परंपरा और सामाजिक बदलाव, वो बदलाव को मान्यता देने का भी शामिल होता है जेंडर संवेदीकरण में। ये तो गया विषय का परिचय। अब ये जो बात है ना जेंडर, सेकेंड जो पॉइंट में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेंडर संधिकरण का इतिहास। जेंडर के पीछे एक बहुत बड़ी सी इतिहास है। उस इतिहास को यहाँ पे हम शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है उनका पीछे ये इतिहास की प्राचीन समय से
हर एक विभिन्न संस्कृतियों में लिंग का भूमिका विकसित हुए हैं। लिंग का ऐसे बहुत सारे भूमिका तब प्राचीन समय में दिखा जाता था। लिंग का ऐसे बहुत सारे भूमिका प्राचीन समय में तब विकसित हुए थे, परंतु ये आधुनिक समय में महिला और लड़कियों का अधिकारों का मांग भी, लड़कियां, हर औरत के अधिकार को भी बढ़ावा देने का भी बहुत बड़ी बात हुई है। ये भी आज के ज़माने में दिखा जाता है, पर ये बदलाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तरीके से, आर्थिक जो माध्यम है उनकी के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, ये बदलाव आज के ज़माने में। पर पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में ऐसा ये सब इतना कुछ डिटेल में सोचा नहीं जाता था। ये तो गया सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं संस्कृति में बदलाव के कारण। अभी के ज़माने में ना संस्कृति में, हम लोगों के संस्कृति में ऐसे बहुत सारे बदलाव ऐसे नज़र में आ रहा है। हम लोग कुछ परिवर्तन हम लोग अपनी आँखों के सामने कुछ देखते हैं, जो पहले के ज़माने में जो परिवर्तन लोग सोच नहीं सकते थे, पर अभी के ज़माने में वो परिवर्तन होना उतना बड़ी बात नहीं लगती है कुछ लोगों के पास। तो संस्कृति में बदलाव का भी कुछ कारण है। क्या कारण है? उनमें से एक प्रधान कारण है शिक्षा। उनमें से एक प्रधान कारण है शिक्षा जागरूकता ने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी है। शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा और जागरूकता, और ये शिक्षा का इम्पोर्टेंस, शिक्षा का ये जो अहमियत पहले के ज़माने में उतना माना नहीं जाता था कि शिक्षा का ज़रूरी है, खास करके औरत लोगों के लिए। ये पहले उतना मान्यता नहीं दिया जाता है, पर जितना वक्त बीतने लगा तब शिक्षा की अहमियत, उनका महत्वपूर्णता, उनका ज़रूरत और बढ़ता गया। और शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रयास भी किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। तो संस्कृति में बदलाव के एक कारण के हिसाब से देखा गया है शिक्षा और जागरूक मान्यताओं को चुनौती दी है। शिक्षा के और आगे बढ़ने से, शिक्षा की वजह से क्या होता है कि पुराने जो सोच जो माना जाता है उन सोच में बदल आता है, क्योंकि शिक्षा है ही इसीलिए कि ताकि पुराने सोच से, जो सोच का कोई बेस नहीं है, जो सोच इंसान पे बुरा असर देता है, हानिकारक असर आता है, उन सब सोच से, पुराने सोच से बाहर आने के लिए, खुद को और मॉडिफाई करने के लिए शिक्षा का ज़रूरी होता है। तो शिक्षा और जागरूकता परंपरागत मान्यता को ये संस्कृति बदलाव के कारण से चुनौती एक दी है। फिर और इससे और क्या जुड़ जाते हैं? मीडिया, अभी की डिजिटल युग, अभी सब तो अभी के ज़माना जो है सब
हम लोग अभी सब लोग डिजिटल युग से ही युग में हम लोग बसते हैं। ये भी संस्कृति में बदलाव का एक कारण है, खासकर कि डिजिटल युग। अभी के ज़माने सब हम लोग डिजिटल युग में थोड़ा डिजिटल क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं, और ख़ास करके आज का ज़माना हो गया है सोशल मीडिया का। हम लोग अभी सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं सोशल मीडिया को, और भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडियाज़ हैं। सो डिजिटल मीडिया में हम लोग आजकल बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए ये डिजिटल मीडिया के प्रभाव के वजह से विचार में, सोच में फैलाने में ये एक मदद करते हैं, ताकि ये डिजिटल युग, डिजिटल मीडिया की वजह से, ताकि एक जन सिर्फ नहीं, ताकि दुनिया के कोने कोने लोग हर एक विषय में, ताकि वो जानकारी उनको हो सके। ये एक बदलाव का एक कारण है संस्कृति में। और क्या कारण है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने विविध संस्कृतियों को मिलाकर नए सामाजिक मानदंड बनाया गया है। तो वैश्वीकरण, जैसे कि हम लोग इंडिया को, जैसे हम लोग मानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया है ऐसे सोवरेन स्टेट माना जाता है, जैसे कि हर एक कल्चर, हर एक संस्कृति, हर एक का रिलीजियन रेस के इंसानों को अपनाया जाता है। तो ऐसे विविध संस्कृति को मिला के एक नए सामाजिक मानदंड बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं समाज में लिंग समानता। समाज में लिंग समानता मतलब इसका मतलब है कि सबको एक समान, एक नज़र में देखना, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जो भी हो, उनका उसका बैकग्राउंड जो भी हो, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो, एक नज़र में, एक समान नज़र में देखना, भेदभाव नहीं करना, भेदभाव को हटा के एक समान नज़र में देखना। तो लिंग समानता का मतलब ये है कि सभी लोगों के लिए समान अवसर और अधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और अधिकार, सबको समान अवसर, समान अधिकार ताकि दिया जाए। और इससे समाज में क्या होता है? न्याय और सामान्यता का बढ़ावा मिलता है। अगर हम किसी भी इंसान को, चाहे जो भी हो, अगर उनको समान अधिकार दिया जाए तो उनका क्या होता है कि समाज में न्याय और समानता का बढ़ावा दिया जाता है। और समाज में महिला सशक्तिकरण और पुरुष का सहयोग भी ज़रूरी है। देखो, एक समाज में सिर्फ अकेले पुरुष से तो नहीं होता है, पुरुष के साथ साथ महिला को भी ज़रूरत होता है। तो दोनों को समान मौका देना, समान नज़र में देखना, वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं पुरुष और महिला की भूमिका। पुरुष और महिला की भूमिका आज के ज़माने में पुरुष और महिला की भूमिका जैसे एक समान जैसे माना जाता है हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्रों में हो, चाहे वो अपने काम के क्षेत्रों में हो, जो भी क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में हो, जो भी हो, पुरुष और महिला को एक साथ उनका रोल, भूमिका को मान्यता दिया जाता है। पर पहले के ज़माने
ये ऐसा ऐसा मान्यता नहीं दिया जाता था। पहले के ज़माने का सोच था ऐसा कि पुरुष को प्रोवाइडर, मतलब वो बाहर बाहर जाके काम करेगा, कमाएगा घर के लिए, घर में अपना कमाई प्रोवाइड करेगा, उनसे वो इनकम से बाकी घरों का बाकी सदस्यों का चलेगा, उनका पेट चलेगा, ये उनका नीड्स फुलफिल किया जाएगा। पहले ज़माने का सोच ऐसा था। और महिला को क्या माना जाता था? गृहिणी माना जाता था। महिला को ऐसे भी सोच था कि इतना डोमिनेट करके रखा जाता था कि महिला का स्थान सिर्फ घर के चारों तरफ, घर के चार दीवार में रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। से बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस तब महिलाओं के ऊपर आरोप किया जाता था। पर अभी के ज़माने में पुरुष और महिला की भूमिका को अधिक गुरुत्व, अधिक लचीली और अधिक और सम्मान हो रही है। अभी समान, एक समान भूमिका पालन किया जा रहा है। सशक्त महिलाओं ने भी समाज में अपनी नई पहचान बनाई है। तो अभी महिलाओं लोग पुरुषों के साथ साथ एक अपना खुद का एक पहचान दुनिया में, समाज में लोग भी बना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अब चुनौतियों और समस्या पर। ये सब इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ प्रयास करने के बावजूद भी कुछ कुछ चुनौती और कुछ कुछ समस्या आ जाते हैं, कुछ कुछ समस्या रह जाते हैं फिर भी। अब वो क्या क्या समस्या है? अभी भी जैसे कि ज़माना आगे बढ़ता गया है, पर फिर भी कुछ कुछ लोगों के अंदर अभी भी लिंग में भेदभाव और हिंसा की घटना अभी भी बने हुए हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अभी तक इंसान में शिक्षा और ज्ञान की रोशनी, ज्ञान अभी तक नहीं पहुँची। वो लोग शिक्षा को अभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है? ये शिक्षा ना होने के वजह से अभी भी लिंग में भेदभाव किया करते रहते हैं। और पारंपरिक मान्यता, ऐसे कुछ कुछ पारंपरिक ऐसे रिवाजों रहते हैं, उनको मान्यता देने के लिए क्या होता है? बदलाव में थोड़ा सा बैरियर क्रिएट होता है, एक समस्या तैयार होता है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षा और जागरूकता। इसके लिए क्या होता है? ये पारंपरिक मान्यता के बदलाव में ये रोक टोक तैयार होने से जो होता है कि शिक्षा जागरूकता में भी इनका हानिकारक असर पड़ता है, इनमें भी एक समस्या आता है। अब कुछ कुछ जगह में अभी भी, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सामाजिक बदलाव के उदाहरण। अब कुछ कुछ क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव का भी उदाहरण है, जैसे महिला शिक्षा का बढ़ता प्रचलन। महिला शिक्षा का बढ़ता प्रचलन। अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्रों में पुरुष के साथ साथ महिला का भी हिस्सा भी बढ़ रहा है।
अभी भी महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्रों में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट अभी बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी के ज़माने में महिला लोग बहुत अवेयर हो गया है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर खुद को जीना है सम्मान के साथ, तो शिक्षा का बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए महिला शिक्षा का बड़ा प्रचलन अभी बढ़ते जा रहा है। फिर पुरुषों में भी घरेलू जिम्मेदारी की भागीदारी। पहले क्या होता है, इसे महिलाओं के ऊपर से घर का जिम्मेदारी सब सौंप दिया जाता था। महिला को ही सिर्फ घर गृहस्थी संभालने का सब कुछ काम, घर गृहस्थी का सब काम सब महिलाओं से ही कराया जाता था तब पहले ज़माने में। पर अभी सोच थोड़ा बदल गया है। अभी महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारियां लेते हैं अभी। और लिंग आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार। काम के क्षेत्रों में, प्रोफेशनल फील्ड में जो इनकमिंग जो स्ट्रक्चर है, अभी क्या होता है कि कुछ जगह में ऐसे भी है कि एक मेल पर्सन को जो सैलरी मिलती है, उनको एक फीमेल पर्सन को क्या होता है कि उनका उस सैलरी में ना एकदम बराबरी सैलरी नहीं दिया जाता है। पर फिर भी बहुत कुछ प्रयास किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। लिंग आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार। तो अगर इनकम स्ट्रक्चर में, कर्म क्षेत्रों में पुरुष और महिला की सैलरी, उनका पे, उनका जो अलाउंसेस जो है, अगर वो एक समान किया गया, एक समान करने से समाज और भी आगे बढ़ता रहेगा। और इसमें क्या होता है, बराबरी रहेगा सब लिंगों में। ये तो है बेसिक पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं सरकारी और गैर सरकारी प्रकाश। तो जेंडर संवेदीकरण, लिंग में समानता लाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे प्रयास लिया गया है, अभी भी लिया जा रहा है। तो क्या क्या प्रयास लिया गया है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी तरफ से क्या क्या प्रयास किया गया है। सरकार ने लैंगिक समानता के लिए योजनाएं शुरू हुई है। सबसे सरकारी योजना सरकार के तरफ से जो है, बहुत सारे योजना शुरू किया गया है। ऐसे बहुत सारी योजना का नाम है, तो वो एक थोड़ा आप लोग अगर सर्च करेंगे बुक में तो नाम आपको मिल जाएगा। गैर सरकारी और ऐसे सरकारी बहुत सारी योजना है। योजना सिर्फ नहीं, योजना के साथ साथ सरकारी के तरफ से बहुत सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज, खास करके महिलाओं के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी सरकार से लिया जा रहा है, ताकि वो लोगों को भी हेल्थ फैसिलिटी, पुरुषों के साथ साथ वो भी मेडिकल फैसिलिटीज वो भी अवेल कर सके। फिर और किस किस क्षेत्रों में लिया जा रहा है योजना, ऐसे योजनाओं में है ऐसे बहुत सारे। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया,
फिर छोटी छोटी बच्चों के लिए भी ऐसे बहुत सारी योजना भी लिया गया है सरकारी तरफ से। और फिर गैर सरकारी तरफ से क्या होता है, बहुत सारे गैर सरकारी तरफ से बहुत सारे ऐसे संगठन है जो जागरूकता अभियान चलाए हैं। जागरूकता अभियान बहुत सारे ऐसे किए गए हैं गैर सरकारी तरफ से लिंग समानता के लिए। जागरूकता अभियान भी किया गया है बहुत सारे। और कानूनी लीगल फील्ड में भी कानूनी उपायों से भी लिंग भेदभाव को रोकने का प्रयास भी किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। कानूनी उपायों से भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉ है, कानूनी का ऐसे बहुत सारे लॉज है जो खास करके महिलाओं के फेवर में ही किया गया है। ये कानूनी के तौर से ऐसे बहुत सारे लॉ, ऐसे बहुत सारे बिल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो खास करके महिलाओं के लिए बनाया गया है, ताकि महिला लोग कानून का फैसिलिटी भी अवेल कर सके और एक समान विचार ताकि उनको भी मिल पाए। अगर उनके साथ कोई हादसा या तो कोई समस्या अगर उनको हुआ तो, ताकि उनको सुविचार मिल सके। ये है महिलाओं के लिए है खास करके। बाकी सब कैटेगरी के आदमियों के लिए भी बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है और अभी भी किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं भविष्यों का दिशा। अब भविष्य में क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये सामान्यता जेंडर सामान्यता संविधिकरण को बरकरार रखने के लिए भविष्य में क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है। एक है समाज में अधिक जागरूकता और समानता की जरूरी है। सबसे पहले जो जरूरी है कि अधिक जागरूकता अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अधिक तरह से जागरूकता और सामान्यता, और जागरूकता और सामान्यता ये बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टू मेक एनी सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस रिलेटेड टू जेंडर बायस और एनी जेंडर रिलेटेड इशू। अवेयरनेस, जागरूकता, सामान्यता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या है, शिक्षा और टेक्निक का इस्तेमाल बदलाव लेने में अहम है। शिक्षा और जो सबसे ज़रूरी है शिक्षा और टेक्निक
शिक्षा और टेक्निक बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का भी बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा के साथ साथ कुछ कुछ टेक्निक भी है, वो टेक्निक का इस्तेमाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है भविष्य के दिशा के लिए, क्योंकि सिर्फ शिक्षा का अकेले शिक्षा से तो सब काम तो नहीं हो सकता, उसका कुछ टेक्निक भी ज़रूरी है उसको और आगे ले जाने के लिए। और सभी लिंगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है। सभी लिंगों के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जो भी हो, समान अवसर सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है। और उनका कंडीशन, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो, जो भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करे, चाहे उनका बैकग्राउंड जो भी हो, समान अवसर सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कंक्लूजन में आते। सो निष्कर्ष, अब निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब इनका कंक्लूजन में हम लोग आ गए हैं। जेंडर संवेदीकरण, इनका कंक्लूजन में क्या और ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है कि जेंडर संवेदीकरण समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम है। ये एक सकारात्मक बदलाव, ये बदलाव का एक माध्यम है। जेंडर से रिलेटेड जो भी इल प्रैक्टिसेस समाज में किया जाता है, उनमें बदलाव लाने का एक माध्यम है। और ये जो बदलाव, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास का एक आधार है। और ये बदलाव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के ऊपर आधारित करके एक बदलाव किया जाता है। और ये बदलाव को और जोरदार और असरदार करने के लिए सबको मिलकर एक समान होके इकट्ठा होके काम करना पड़ेगा, और जागरूक समाज का एक निर्माण भी करना चाहिए सबको एक साथ होके, ताकि समाज के सब लोगों को समान सुविधा मिल सके हर एक क्षेत्रों में, और उनके दिल में ताकि कोई ठेस ना पहुँचे जेंडर बायस की वजह से, और बाकी सब लोगों की तरह वो भी अपना सर ऊंचा करके सम्मान के साथ, ताकि वो इस दुनिया में जी पाए। यही हम सभी लोगों का क्या प्रार्थना है, सब हम लोग यही चाहते हैं। ये आज का इंट्रोडक्शन था इस ब्लॉग के बारे में। नेक्स्ट डे से यूनिट वाइज डिस्कशन शुरू होगा, और इस ब्लॉग से जुड़े हुए अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा अंगन को सब्सक्राइब कर लेना, और इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट और नोट्स PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है SC, उसमें जुड़ जाना। वहाँ पे
class related updates, PDF notes भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग यूनिट वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।